कि दया करो हे गौतम बुद्ध, दया करो हे गौतम बुद्ध, ओ हरदम रहे आत्मा शुद्ध। ओ करो कोई छल छंद ना, करो कोई छल छंद ना, महापुरुषों की वंदना, वंदना हो वंदना, महापुरुषों की वंदना, वंदना हो वंदना, महापुरुषों की वंदना, वंदना हो वंदना, महापुरुषों की वंदना। देखिए तथागत गौतम बुद्ध, उनका एक संदेश था हिंसा ना करना। और हिंसा अकेले किसी को लठ मारने से या गोली मारने से नहीं होती है। मन, वचन और कर्म, तीन प्रकार से किसी भी आप जीव को अगर सताते हैं या कठोर शब्द बोलते हैं, इससे भी हिंसा हो सकती है। तो हम हमेशा ऐसा बोलें कि किसी को बुरा ना लगे, सोच समझ कर बोले। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। कहना है मन वाणी से होए ना हिंसा, और रहे रंग किया बने सहिंसा। मन वाणी से होए ना हिंसा, और रहे रंग किया बने सहिंसा। देखिए समय का कोई ठिकाना नहीं। आज जो गरीब है कल वो राजा बन सकता है। आज जो गरीब है वो सहिंसा आगे चल के बन सकता है। समय का कोई ठिकाना नहीं। समय परिवर्तनशील होता है, समय बदलता है, हर आदमी का बदलता है, हर जगह का बदलता है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ क्या होगा? कचरा होगा, गंदगी होगी। आप साफ सफाई हो गई, आप लोग बैठे, हो सकता है आगे चल के यहाँ चमन बरस जाए। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन होता है, आपको अच्छा अवसर मिलता है, आप किसी बड़े पद पर पहुंचते हैं, तो हमारे जो चरित्र में है बदलाव नहीं आना चाहिए कि आज हम जिनके साथ बैठे हैं कल उनको भूल जाएं। अब तो हम बड़े आदमी हो गए, अब छोटे आदमी से अगर बात करें तो भाई बेइज्जती हो जाए। ये गलत बात है। हमेशा आदमी को कि मनमानी से हो ना हिंसा, रहे रंग किया बने सहिंसा। ओ भावे कोई पाखंड ना। हाँ, कभी कभी तो कहा हो कि जैसे मतलब आगे बढ़त ना आदमी तो फिर पाखंड करने लगा। आज जैसे हम छोटे कलाकार हैं, आपने बुलाओ आ गए। अब फिर साहब जैसे आप लोगों ने ज्यादा प्यार दो, आशीर्वाद दो, हम बड़े कलाकार बन गए, तो फिर साहब आपने बुलाया 11 बजे आना, सुबह आए 1 बजे। अरे यार छोटी मोटी पब्लिक है यार, आनंद नहीं आया। हाँ इतने में हम कार्यक्रम नहीं कर सकते। अरे यार जो माइक कैसो लगा दो यार, जामे नहीं। अरे यार जा कैसो भी सोना कर दो, ये नहीं होना चाहिए। भावे कोई पाखंड ना, महापुरुषों की वंदना हो, वंदना हो वंदना, महापुरुषों की वंदना। मैंने शुरू में 2 महापुरुष, 2 संतों का नाम लिया। एक संत रैदास जी
और दूसरे कबीरदास जी, दोनों गंगा जी के किनारे कुटी बनाकर रहते थे काशी में, लेकिन दोनों ही गंगा जी नहाने नहीं जाते थे। अब आप कहोगे साहब वो गंगा जी के विरोधी थे, बिल्कुल नहीं। उनका कहने का मतलब था कि गंगा में नहाने से आप पवित्र नहीं होंगे, आपकी आत्मा पवित्र नहीं होगी। गंगा में अगर नहाने से कोई पवित्र होने लगे तो दुनिया भर के पाप करो, गंगा जी में जाके धोया, हो गई सफाई। अगर वास्तव में आपको नहाना है तो पहले अपनी आत्मा में देखिए कि हमारे अंदर क्या गंदगी भरी है। आत्मा को पवित्र कीजिए। अपने शरीर को पवित्र करने से क्या है, बढ़िया नहाया धोया, लंबा चौड़ा तिलक लगाया, महात्मा जी बन गए। और अंदर तो जो ही भरेंगे कभी हम फलाने को ऐसा करे पाए कि रहे सदा सबका मन चंगा, ओ बहती रहे प्रेम की गंगा। मानव मानव के अंदर भेद ना हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी महापुरुषों से कि हम पर ऐसी दया करो कि हम सभी मानव एक साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ रहें। और जहां प्रेम है वहीं स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग माने होता आकाश। जहां लोग प्रेम से रहते हैं, जहां किसी में कोई ऊंच नीच की भावना ना हो, जहां सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, जहां सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, वही एक सच्चा मानव समाज है। कि रहे सदा सबका मन चंगा, ओ बहती रहे प्रेम की गंगा, ओ करे किसी से वंदना, महापुरुषों की वंदना। वंदना हो वंदना, महापुरुषों की वंदना। अंत में कहना है कि सुखी रहे सारे नर नारी, ओ हरी भरी राबे फुलवारी। सुखी रहे सारे नर नारी, ओ हरी भरी राबे फुलवारी। और ये फुलवारी हरी भरी तभी रह सकती है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अगर कोई किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाता है या किसी प्रकार के नियम पालन करने के लिए दबाव बनाता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें तो संविधान ने आजादी दी है कि आपको जो अच्छा लगे वो खाइए, जो आपको कपड़ा अच्छा लगे वो पहनिए। अब आप किसी पे दबाव डालो नहीं साहब कुर्ता पजामा पहनो, पैंट बिस्कट गलत है, ये नहीं। किस बम रहे दुर्गंधना, इस बम रहे दुर्गंधना, महापुरुषों की वंदना। वंदना हो वंदना, महापुरुषों की वंदना।